नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत माता की जयकारे के साथ में और महादेव के जयकारे के साथ में, तो वो टॉपिक जो है वो एक्चुअली सजेस्ट किया गया था। हमारे सीनियर है हु इज इन माइक्रो कंपनी एज ए रीजनल बिजनेस मैनेजर, मिस्टर CS चांडा, चंद्रशेखर चांडा. He's my cousin brother also, and he's very educated and very much managed in his own task. So he suggested me that particularly I should discuss on the topic which is verbal and non-verbal communication. As this is a very recent topic, that like when I'm presenting now, then you can observe that what is the verbal communication, what is the non-verbal communication. Of course, when I smile, then you also smile. Of course, when my eyes get extorted, then at that particular time you also see that okay, something is going to happen very big. So that kind of verbal and non-verbal communication comes into the all over presentation. And like we all are in the pharmaceutical or in the sales or in any other part of the government agencies or government sector, जहाँ पे हमें सब जगह पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चाहिए। चाहे हम अपने समाज में हैं, चाहे हम अपने सोसाइटी में हैं, परिवार में हैं, हमारे दोस्तों के समूह में हैं, तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैं कुछ लोगों से जानना ये चाहूँगा कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मोस्टली लोग मेरे ख्याल से यही बोलेंगे कि यार जो बोलने में पारंगत है वही सबसे ज़्यादा चलता है, जो बोलता है वो आगे निकल जाता है। But it is not all the ways mandatory, it is not all the way true, because verbal communication और verbal non-verbal communication में थोड़ा सा डिफरेंस है। verbal communication जो होता है वो 45% होता है communication का, और रेस्ट 55% जो होता है वो होता है आपका non-verbal communication। तो verbal communication जो है it depends on the words which you use। अब वर्बल कम्युनिकेशन को अगर हम 45% में बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का ये 45% ही होता है, तो ये कैसे होता है? इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो वर्ड्स ऑफ कोर्स हम अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, न्यू जार्गन्स यूज करते हैं, डिक्शनरी से लर्न करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी ट्राई टू एनहांस आवर स्किल्स ऑन द वर्ड्स एंड ऑन द दिस वोकैबुलरी एंड ऑल। तो वर्ड्स जो है वो 7% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसमें ओनली, एंड रेस्ट 38% जो है वो वॉइस मॉड्यूलेशन एज वेल एज जो वॉल्यूम पिच, जो पिचिंग होती है आपकी, और वॉल्यूम का मॉड्यूलेशन जो होता है, दैट अकाउंट्स फॉर 38%। सो 38% दिस एंड 7% वर्ड्स, इट कम्स अराउंड 45%। तो वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वर्बल कम्युनिकेशन 45% जो है वो हमें मदद करता है अपने कम्युनिकेशन से। ये सिर्फ वर्ड्स के थ्रू हमारे मैसेज को कन्वे कर सकता है। हमारा कोई भी स्टिमुलाई नहीं होता है या कोई भी उद्दीपन नहीं होता है जिससे हम किसी को पिंच कर सकें या किसी को उस वर्ड्स को उसके जहन में उतार सके। हमने बोल दिया, उसने सुन लिया। अब सुनने के अंदर भी हियर होता है और लिसन होता है। अगर उसने खाली हियर किया है तो हियर करके छोड़ देगा, लेकिन अगर उसने लिसन किया है तो हो सकता है ही हैज इम्बाइब्ड व्हाटएवर यू हैव टॉट। So I'm not denying that verbal communication is lower than the non-verbal communication, but non-verbal communication plays a very vital role, and I'm ensuring you that if you learn the art of communicating non-verbally, that is most effective and efficient in the new era. So let's talk about the rest part, which is the 55%. 45% we have talked about that verbal communication works on, and rest 55% it is of non-verbal communication, as I have rightly mentioned. So now coming across the 55%, which is through the non-verbal communication. Now you will ask that in non-verbal communication what add-on things we can use so that non-verbal communication can be enhanced, or something like we can improve on our skills. So this is because only on your willingness, how you want to present yourself. एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एक पर्सन हु इज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन
वो बंदा अगर खुद को बेच पाता है, दैट मीन्स अगर वो खुद की कैपेबिलिटीज को सेल आउट मार्केट में कर सकता है, पीपल विल फील दैट यस ही हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द पीपल. दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप स्टाइल, एंड दैट कम्स इनटू द बोथ वर्बल एज वेल एज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें ये होता है कि हाउ यू यूज द वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन. और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें होता है जो मैसेज का कंपोनेंट होता है वो अदर देन द वर्ड्स दैट जनरेट द मैसेज. दैट मीन्स जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कोई आदमी करता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रिक्ट नहीं रहता है. वो जो पूरा बोलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, postures, gestures, dressing sense, how tidy, neat and clean he is, and how is personally meeting to his customer or anywhere in the society, in any friend group, how he is greeting, that matters. Like if he is greeting, then he must innovate, और उसको शुरू करना चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में. उसको अच्छा बोलना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सामने वाला जो लिसनर है या जो सोर्स है बोलने वाला या नॉन वर्बली अगर बोल रहा है तो वो सोर्स हो गया. जो वर्बली या नॉन वर्बली बोला उसको हम सोर्स बोलेंगे और जो लिसनर है उसको लिसनर बोलेंगे. अब वो लिसनर कभी कभी हेरर भी हो सकता है क्योंकि उसने इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, तो हम उस पर बात नहीं करते हैं. हम बात करते हैं अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे. कि कई बार होता है कि जैसे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखते हैं कि बंदे जो होते हैं वो डॉक्टर के चैम्बर में घुसते हैं, डॉक्टर को ग्रीट करते हैं, एंड देन व्हेन द मोमेंट कम्स कि उनको चैम्बर छोड़ के बाहर जाना होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो लोग सीधे थैंक यू बोल के निकल जाते हैं. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट द राइट वे. यू हैव टू सेट द चेयर्स एंड द टेबल्स एंड द थिंग्स which were earlier when you got enter into the chamber, and when you are entering out at that particular time you have to resettle the chairs, thank to doctor, and of course the time which he has given out of his busy schedule. That comes all into the non-verbal communication. When you are entering into the your customer's chamber or customer's interaction, एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसमें आपको यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है, मैं बोल किस तरीके से रहा हूँ, क्या मेरे चेहरे पे हंसी है या नहीं है, क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें उसका कॉन्फिडेंस जो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. अगर वो कॉन्फिडेंस दिखेगा तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ दोस्तों. वो कॉन्फिडेंस जो रिसीवर है, जो ऑब्जर्वर है, उसी को ही पता लगेगा क्योंकि आप तो अपने लय में हो, आप अपनी धारा में बहते जा रहे हो. You don't know what is verbal, what is non-verbal communication. So it is good to know about the verbal and non-verbal communication. Verbal communication can be enhanced, and non-verbal communication you have to improve on day by day. So in next video we are also covering the other parts of the verbal and non-verbal communication. Rest video are becoming a little short because of the technicality and all the issues. So sorry for that. We are coming in the second video instantly. Just wait for some seconds. Friends, हम बात कर चुके थे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, जिसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट किया which was 45% of the total communication, and remaining 55% comes in non-verbal communication. So now we are coming to the non-verbal communication. As I have already said that it is most effective and efficient, which conveys the message fast, better than the verbal communication because of the emotions. It involves the emotions in non-verbal communication. Single to single emotions gets conveyed into the non-verbal communication. And what is the non-verbal communication according to the different authors and different literates? That is only one single process, that process of using wordless message to generate the exact meaning. You got my point. मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको शब्दों का यूज नहीं करना है और आपको मैसेज को कन्वे कर देना है. A process which doesn't include the words but you have to convey the message. This is called the non-verbal communication, to be very simplified. Okay, and if we talk about that how it comes by the creativity which comes through the stimuli.
from the mind, because it is being produced in the mind. It is your creativity, it is your own creativity, how verbally you can communicate. There are many factors like body postures, gestures, your dressing sense, your neat and clean, your tidy, your presentation styles, your smile, your haircut, your eye gestures, and of course how you are presenting, how polite you are. Many parameters are there. We cannot elaborate each and every parameters because we have short time and running short of time. So we can cut short the story. You can explore the major points which I can focus on. I'm telling to you and letting you know that there are, as we have earlier talked, that there are two persons. One is source, other one is the receiver. When a source gives the message to the receiver, it doesn't mean that receiver will get the exact message what source has given. So source has given both the verbal and non-verbal communication. Verbal communication 45%, non-verbal communication 55%, 100% इसके पास गया, बट मिला क्या? इसको तो याद रहा 70% या 60%, 2 दिन बाद पूछोगे तो 30%, और 10 दिन बाद पूछोगे तो शायद 10% ही याद है जिसको हमने मैसेज कन्वे किया है. तो सबसे इफेक्टिव चीज दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यह थी कि इसके अंदर हमें अपनी हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है. मतलब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बोला आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, इट इज बेसिकली द इमोशंस, हाउ इमोशनली यू आर, हाउ डीपली कनेक्टेड यू आर विद योर स्टेक होल्डर. तो दिस इज द बेसिक कम्युनिकेशन. और सोर्स, और हम बात कर रहे थे इसकी सोर्स के साथ में जो लिसनर होता है या ऑब्जर्वर होता है या रिसीवर होता है, इनके बीच में एक स्टिमुलाई होता है. वो स्टिमुलाई जो होता है ना वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. स्टिमुलाई को हम हिंदी में कहते हैं उद्दीपन. यानी जैसे अगर हमारे शरीर के अंदर मेरा हाथ है, मेरा हाथ नॉर्मल है, यहाँ पे किसी ने मेरे को पिन चुभाई है तो ये मेरे को स्टिमुलस मिला है, ये मेरे को स्टिमुलाई मिला है. जैसे हाथ पे पिन चुभी तो मैंने हाथ पीछे किया. यही चीज होती है कम्युनिकेशन के अंदर. आपने वर्ड से कुछ सुना, हो सकता है आपने वर्ड सही बोले हो लेकिन सामने वाले ने अलग तरीके से लिए हो. बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इट हैपन्स वेरी रेयर बिकॉज इट कम्स विद द इमोशंस. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. And basically I'm focusing on the non-verbal communication because it includes, as I've already said, that body postures, body gestures, how you are smiling, how you are greeting to your doctor or your customer or your stakeholder. Let it be what person you are coming across. Greet him very positively with some innovative facts. And of course when you are seeing him off or seeing her off at that particular time, be very positive, take some commitments, and reorganize the next meeting with that particular person. So that is the major impact of verbal and non-verbal communication. So you have to have the command on the both parameters, because we are in the sales, and sales is the part where everything is needed. अगर हमें कुछ नहीं है तो हमें आज ही सीखनी है. तो मैंने अपने खुद से वादा किया है, तो वैसे ही आप भी मेरे साथ, मेरे साथियों मिलकर वादा करो दैट वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग. वी हैव गॉट अ इनफ एंड पॉजिटिव टाइम्स विच इज लॉकडाउन टाइम. माइट बी इट इज नेगेटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स फॉर द इंडिया ऑल्सो. बट वॉट आई बिलीव दैट इंडिविजुअल एंड स्किल एनहांसमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. एक विद्या ही ऐसा धन है जिसको कभी चुराया नहीं जा सकता. इट कैन बी स्प्रेडेड आउट. इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा. So what knowledge I had in my mind about verbal and non-verbal communications, eye contacts, like today I am talking to you, my eyes were settled on the screen. I never saw the paper, I never saw any kind of things, but whatsoever was there in my mind I just shared. मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए. जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब यही होता है कि आप खुद के स्किल्स को एनहांस करो. हमने एक मूवी देखी थी है ना, 3 इडियट्स. उसमें उन्होंने बोला था कि आप सफलता के पीछे मत भागो, आप काबिलियत के पीछे भागो. सफलता जख मारा के आपके पीछे आएगी. तो काबिल बनो, सफलता तो आ ही जाएगी यारों.
और एक वो पुरानी कहावत भी तो है ना कि कई लोग बोलते हैं कि यार बहुत कुछ कर लिया लेकिन हो नहीं पा रहा है, बहुत कुछ कर लिया ये नहीं हो पा रहा है। तो उनकी नेगेटिविटी को मैं पॉजिटिविटी में चेंज करना चाहता हूँ कि दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता। मैं कहता हूँ यारों, एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर फुर्सत से उछाल के तो देखो। थैंक यू। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय हिंद। Thank you. Thanks for listening. Kindly subscribe and like my channel if you like it. Thank you. Thanks for your cooperation and listening carefully. Thanks a lot.